नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है। जमीनी विवाद में गोली चल गई है। एक व्यक्ति के पैर में गोली लगती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खेत में वो काम कर रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ। गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बेदूपार मुस्तकिल गांव का ये मामला है। दोनों तरफ से ईंट पत्थर भी चले, लाठी डंडे भी चले, गोली तक चल गई। खेत में काम कर रहे थे। जमीन का इनका विवाद है, लंबे समय से चला आ रहा है। और उसके बाद उपद्रव कैसा मचा, आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। पत्थरबाजी हो रही है। कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो इसका निशाना भी बन रहे हैं। और विनोद कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीआईजी कुशीनगर। विनोद जी, इस घटना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये थाना बरवा पट्टी में पुष्पक नगर है जी। यहाँ पे दो पक्षों में जमीन का विवाद था जी। जिसमें 19 तारीख राजस्व टीम के द्वारा जी विवाद का निस्तारण करा दिया गया था। आज सुबह आवाज मेरी मिल रही? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिएगा। जी, आज सुबह एक पक्ष के द्वारा बांस काटने को लेकर के विवाद हुआ जिसमें इनके बीच में मारपीट हुई और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस गई है। इनके द्वारा पथरावाज किया गया था लेकिन पुलिसकर्मी कोई घायल नहीं है। लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं विनोद जी, इसमें महिलाएं हैं, काफी सारे लोग हैं, बच्चे हैं, पुलिसकर्मी भी कई तो नजर आ रहे हैं कि अपनी जान बचाते हुए भी भाग रहे हैं। ये नौबत कैसे आ गई? ये विवाद का निस्तारण पूर्व में राजस्व अधिकारियों द्वारा करा दिया गया था जी, लेकिन तैयार नहीं था, जिसने कि उसी पक्ष ने एग्रेशन में आकर के कार्रवाई की है जी। और इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो एक जानकारी आई कि गोली भी चली, एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, उसे भर्ती कराया गया। इस बारे में पथराव से कुछ दूसरे पक्ष के लोग घायल जी, 2-3 लोग चोटिल हुए हैं लेकिन कोई किसी को गंभीर चोट नहीं है। ठीक, तो अभी ये माने कि स्थिति नियंत्रण में है? हाँ, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जो लोग इसमें विवाद कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो वांछित है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमारे। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो विनोद कुमार सिंह डीआईजी कुशीनगर, उनके मुताबिक ये वैसे मामला पुराना था, सुलह करा दिया गया था, लेकिन फिर से विवाद बढ़ गया और फिर यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जख्मी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो लोग भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिसकर्मी जख्मी नहीं हुए हैं, ये बात उन्होंने न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर कही। अशोक शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अशोक, अभी हमने डीआईजी से बात की, उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और बिल्कुल सुलझा लिया गया है पूरा विवाद। क्या तस्वीरें वहां आपने देखी और अभी क्या जानकारियां हैं? तो आपने डीआईजी को सुना, उनके मुताबिक मामला नियंत्रण में है और जो लोग भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिसकर्मी जख्मी नहीं हुए हैं, उन्होंने ये बात कही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायतों का दौर जारी है। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहारनपुर में महापंचायत को संबोधित करेंगे। मेरठ में आम आदमी पार्टी की तरफ से बुलाई गई किसान महापंचायत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। किसान महापंचायत को लेकर आप सांसद संजय सिंह कई दिनों से मेरठ में डेरा डाले हुए हैं। उमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश, महापंचायत की जब हम बात करते हैं, अब किसान नेताओं से ज्यादा राजनेता पहुंच रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं वहां पर अभी की? जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायतों का दौर चल निकला है। इसी कड़ी में आज मेरठ में आम आदमी पार्टी भी अपनी राजनीतिक
जमीन तलाशने के लिए मेरठ में किसान पंचायत कर रही है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तकरीबन 1 बजे के आसपास उनके आने का वक्त था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 1:30 से 2 के बीच में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे और किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। बहरहाल यहाँ पर लोगों की भीड़ का जुटना शुरू हो गया और आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से दूर दूर तक लोगों का ये हुजूम दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और हरी पगड़ी बांध करके भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हुदा जी मौजूद हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी की किसान पंचायत है, उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतों का दौर चल निकला है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आम आदमी पार्टी की किसान पंचायत कैसे अलग है अन्य राजनीतिक पार्टियों की पंचायतों से? सर बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसान के हित की बात करते हैं। ये जो 3 काले कानून, 3 कृषि कानून जो इनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, लागू हो रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसान को एक तरह से दबाए जाने की बात करी जा रही है। कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है फार्मिंग को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें किसान सिर्फ और सिर्फ नुकसान सहेगा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसान के हित में इस 3 कृषि कानून में नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल भी किसान पंचायत कर रही है, समाजवादी पार्टी। चलिए उमेश, मैं आपके पास आऊंगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं और आजकल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को किसानों की सडनली याद आई है। वैसे तो वो नवंबर से बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, लेकिन जहां जहां महापंचायत होती है वहां ये लोग जरूर पहुंच जाते हैं। खैर, किसान नेता राकेश टिकैत ने शामली में एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, अगर सरकार को बात करनी है तो बात कर सकते हैं। उनका धरना स्थल पर ऑफिस है, लेकिन सरकार ना तो 3 कानूनों को हटाना चाहती है, ना ही एमएसपी पर कानून बनाना चाहती है। उन्होंने सरकार से तीनों कानून रद्द करने की मांग की है। जो मतलब नहीं कर रही सरकार, मतलब जब मैक्सिमम करती है तो सारा ही खत्म कर देगा ना, बगैर पूछे था जे आप कानून बनाओगे और फिर कहोगे जिसमें बताओ कमी क्या है। जब पूरा ही कानून काला है तो बदल दो। अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, भूख पे देश में व्यापार करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। सीएम योगी ने वाराणसी में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला संचारी रोग नियंत्रण के लिए शुरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश में कोरोना वायरस के साथ ही हम दिमागी बुखार, उन तमाम बीमारियों को मात देने की कोशिश में हैं जिनकी वजह से अक्सर हजारों मौतें होती हैं। बाहर शौच करने, गंदगी और शुद्ध पेयजल के अभाव की वजह से कई बीमारियां होती हैं। स्वच्छ भारत अभियान चलाकर हर घर को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उत्तर प्रदेश के जिन 38 जनपदों में दिमागी बुखार के मामले आते थे, आज जब हम इसको अंतिम चरणों में पूरी तरह नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हुए हैं। पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने बीमारी पर 75% और मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। जो बचा है इसको हम आने वाले समय में पूरी तरह समाप्त करेंगे, बीमारी को पूरी तरह रोकथाम करेंगे। ये जितनी भी विषाणु जनित बीमारियां हैं, इन विषाणु जनित बीमारियों के पीछे कारण था खुले में शौच और गंदगी, शुद्ध पेयजल का अभाव। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर परिवार को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम किया, जिनके कारण आज जल जीवन मिशन के अंदर हर घर नल की एक नई योजना आ रही है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य को लेकर के सीएम योगी हमेशा से ही गंभीर नजर आए और आज एक बार फिर उसकी तस्वीर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नजर आई है, जहां सीएम योगी ने आरोग्य मेला का उद्घाटन किया। और इस मेला के अंतर्गत आप वहां की तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम डॉक्टर्स के जो स्टॉल है वो यहाँ पे लगे हुए हैं और संचार रोग को लेकर के जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देने के लिए पूरा मेला लगाया गया है। यहाँ पर जो भी मरीज हैं वो आएंगे और उनको बताया जाएगा, उनकी जाँच की जाएगी, उनकी बीमारी क्या है उसका पता लगाया जाएगा, फिर उसका इलाज करने के लिए वो दवा दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने आरोग्य मेला को लेकर के सभी जो प्रदेशवासी हैं उनका आह्वान भी किया है कि इस आरोग्य मेला में आकर संचार रोग के जो लक्षण है उसके बारे में जानें और इलाज करवाएं। तो एक बहुत बड़ा योजना, एक तस्वीर पूरे यूपी में देखने को मिली थी कि यूपी में कोरोना का जो लगाम है उसको अच्छे से लगाया गया और लगभग कोरोना यहाँ पर शून्य के स्थिति में आ चुका है। तो एक बड़ा अभियान ये साबित होगा ये आरोग्य मेला, जिससे प्रदेश की जनता को खासा लाभ मिलेगा। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वाराणसी के गोकुलधाम पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। वह यहां पर क्षेत्र में नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों की बैठक में भी वो शामिल होंगे। करीब 11 बजे वो वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। वो सीएम और बीजेपी अध्यक्ष गोकुलधाम के लिए रवाना हो चुके थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच गए हो। आप देखिए यहां से मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा के साथ आप जा रहे हैं गोकुलधाम, जहां पर भाजपा की ये अहम बैठक होनी है जिस पर चुनाव को लेकर चर्चा है। तो ये 3 बैठकें हैं जिस पर खुद मुख्यमंत्री सभी कार्यक्रमों में रहेंगे और जेपी नड्डा के साथ वो न केवल कार्यक्रमों में रहेंगे बल्कि भाजपा के नए काशी कार्यालय का शुभारंभ करेंगे और प्रयागराज कार्यालय का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। वहीं वाराणसी पहुंचे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत पहले से काफी सुधरी है और एनसीआरबी के आंकड़े और प्रदेश में निवेश बढ़ना इसका संकेत है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी दिन रात मोदी के सपने देखते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव नजदीक आने पर ही प्रियंका मंदिर क्यों जा रही हैं। पता नहीं उनसे कौन किसी ने पूछा था कि आप डरते हो या नहीं डरते हो, तो नहीं डरते तो बोलने की क्या जरूरत है, और कोई पूछ रहा है तो बताओ। तो ये उनको जीते मतलब जागते हुए और सोते हुए उनको यही कुछ सपने आते होंगे। नहीं, वो मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, अच्छी चीज़ है, मगर चुनाव आते आते ना जाएं। जब चुनाव के पहले भी 5 साल जो होते हैं, 4 साल, उसमें भी जाते ना तो अच्छा रहेगा। आखिरी सवाल तक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। विजिलेंस ने मनोज पांडे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की इजाजत मांगी है। विजिलेंस ने गोपनीय जांच के बाद शासन से जांच की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली शिकायत के बाद विजिलेंस ने जांच शुरू की थी और उनके ऊपर सरकारी पट्टे की जमीन को लेकर धांधली के आरोप थे। गोपनीय जांच में मिले सबूतों के बाद विजिलेंस ने जांच की इजाजत मांगी है। मनोज पांडे अखिलेश यादव सरकार में मंत्री थे। तो एक और पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि कई गंभीर आरोप हैं जमीन से जुड़े और साथ ही साथ आय से अधिक संपत्ति रखने का भी आरोप है। जांच जब होती है तो कई बड़े खुलासे होते हैं, लिहाजा जांच की आंच पहुंचेगी मंत्री तक, ये बात साफ हो गई है। मनोज पांडे पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। विजिलेंस ने सरकार से जांच की इजाजत मांगी है, ये बड़ी खबर। और एक बार फिर से पिछली सरकारों में किस तरह से भ्रष्टाचार हुए ये बात जो है साफ हो रही है। तो विजिलेंस ने सरकार से इजाजत मांगी है जांच को आगे बढ़ाने की और इजाजत मिलते ही और भी कई खुलासे हो सकते हैं। जमीन का मसला, आय से अधिक संपत्ति का मसला। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बस्ती से, जहां पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलडोजर जो है क्योंकि अवैध कब्जा किया हुआ था, नोटिस देने के बाद भी इसे खाली नहीं किया गया। अवैध रूप से कई मकाने, दुकान बनाई गई थी जिसे ध्वस्त किया गया। महिला अस्पताल था पास में और यह अवैध कब्जा किया गया था। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। तो बस्ती से यह खबर है, कई बार नोटिस दिया गया अवैध कब्जे को लेकर, जिस तरह से मकान और दुकान बना रखी थी, कई बार जवाब मांगा गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर प्रशासन नोटिस देता है और फिर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हैं जिससे किसी तरह से माहौल खराब ना हो। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हम अलग अलग करिश्माई करामती बच्चों से मिले। उनमें से एक हैं केरल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शरीक होकर। सिद्धार्थ, हेलो, दिस इज आनंद हियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेल, द एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस and I would like to say that I was able to participate in a national platform like Young Genius because of the support and encouragement
of several people. Overall, talking about the program was very great, and it was very great to have a conversation with you, sir. Which is the moment that you will remember? What I remember was when you told about that, as usual, everybody has some nerves before speaking even. So that was, and I was happy that I found the topic and I'd read about it. So I just collected my thoughts and said it. And when after that speech is over, I was quite happy. Keep doing this, what you're doing. Okay, sir, sure.